नमस्कार, मैं राकेश कुमार। अभी देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है। जो पार्टी गठबंधन में नहीं है वो पार्टी खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। देश की बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करती है, लेकिन देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी को लगता है कि गठबंधन की राजनीति सही नहीं है। वो अकेले ही जीत जाएंगे, वो अकेले ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 15 जनवरी 2024 को मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐलान किया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और बेटर प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो चुनाव के बाद वो गठबंधन करेंगी अन्य पार्टियों से। हालांकि चुनाव के बाद उनको गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा ये सब कोई जानते हैं। देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके पास सिर्फ एक विधायक बचा हुआ है और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 10 सीट जीत पाई थी, क्योंकि उनका सपा बसपा के साथ गठबंधन था। एक विधायक वाली पार्टी बोल रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जो सत्ता में है बीजेपी वो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। वो अपने जन्मदिन पर सपा पर भी हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तुलना गिरगिट से भी कर दी उन्होंने। तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। और उन्होंने पुरानी बातों को याद दिलाया, जैसे गेस्ट हाउस कांड हो, ये सब के उन पर हमला हुआ था। हालांकि 2019 में जब वो गठबंधन की थी तो उनको गेस्ट हाउस कांड याद नहीं आया था। उनके समर्थकों को प्रमोशन में आरक्षण बिल जो फाड़ा था सपा, वो याद नहीं आया था। जो जिलों के नाम अखिलेश यादव बदले थे और पार्कों का नाम बदले थे तो याद नहीं आया था। अब उनको याद आ रहा है कि समाजवादी पार्टी एक जातिवादी पार्टी है, लेकिन 2019 में गठबंधन करते समय उनको नहीं याद आया था कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है। अब मुझे पता नहीं है कि किसके दबाव में बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की ये लास्ट चुनाव होगी, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने लायक रह नहीं जाएगी। विपक्षी पार्टियां एक अलायंस बनाई हैं जिनका नाम इंडिया रखे हुए हैं, उस गठबंधन का नाम इंडिया रखे हुए हैं। हालांकि ये अलायंस जो है उतना कारगर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 2024 से चुनाव से पहले सपा बसपा गठबंधन कर भी लिए तो वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2019 में वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। गठबंधन जब 2019 में किए थे ये लोग, तो नरेंद्र मोदी जी इन पर हमला बोले थे कि ये अवसरवादी गठबंधन है, ये चुनाव बाद टूट जाएंगे। तो वहीं सच साबित हुआ, चुनाव बाद टूट गया। तो वहीं फिर मोदी जी बोलेंगे तो जनता उन पर विश्वास करेगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी अगर सपा बसपा और कांग्रेस गठबंधन करेंगे तो कुछ खास प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार रहा नहीं है, और कांग्रेस का ये खासियत है कि वो अपने औकात से ज़्यादा सीट मांगती है। जैसे कांग्रेस जो है बसपा के साथ गठबंधन करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस बीएसपी के साथ ही सीट का बार्गेनिंग कर पाएगी और अधिकतर सीट ले पाएगी। लेकिन सपा कांग्रेस को उतना ज़्यादा सीट नहीं देगी, बहुत कम सीटें देंगे, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में कोई आधार नहीं है, किसी जाति का बेस वोट बैंक भी नहीं है उसके पास। कांग्रेस की यूपी में वही हैसियत है जो सपा का मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है। सपा भी बसपा से गठबंधन करना नहीं चाहती है, क्योंकि बसपा का वोट शेयर अब पहले जैसा नहीं रह गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 12% आगे खिसक गया। अब जब विधानसभा में 12% आ गया है तो अब लोकसभा में तो इस बार और ज़्यादा घसक जाएगा। अब तो हमको लग रहा है 5-6% पर आ जाएगा वोट शेयर लोकसभा में बसपा का। सपा भी मजबूत स्थिति में है। और सबसे खास बात है कि जो समाजवादी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बसपा के वोट बैंक को ही तोड़ रहे हैं। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं हिंदू विरोधी और बहुजन विचारधारा से समर्थन में जो बयान दे रहे हैं, उससे बसपा के वोट बैंक में ही सेध होगा।